बनाने का ही नहीं था, बल्कि CMA CGM को ऐसी 9 शिप्स बनानी थी, वो भी सिर्फ 2 सालों की कम मुद्दत में। इस काम के लिए हांगकांग के एक शिप यार्ड को चुना गया जो 4 किलोमीटर लंबा है और एक छोटे शहर का मंजर पेश करता है। यहाँ दुनिया भर से आए 6000 वर्कर्स दिन रात काम करते हैं और हर किसी को अपना अलग अलग टास्क दिया जाता है। पर सवाल ये है कि जहाँ नॉर्मली 18 महीनों में एक शिप तैयार होती है, वहीं 2 सालों में 9 शिप्स कैसे बनाई जाएंगी? इसका सीधा साधा जवाब है कि शिप्स को टुकड़ों टुकड़ों में बनाया जाएगा, जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। शिप की फाउंडेशन स्टील की शीट्स होती हैं ताकि इन पर जंग ना लग सके। एक शिप के लिए 12,660 स्टील शीट्स की जरूरत थी। इन शीट्स को एक खास लेजर बीम से काटा गया जिसकी गरमाइश 18,000 डिग्री सेल्सियस थी, यानी सूरज के सरफेस टेम्परेचर से 3 टाइम्स ज्यादा। ये लेजर बीम स्टील को ऐसे काटती है जैसे छुरी को मक्खन। एक शिप के लिए कुल 880 किलोमीटर लंबी स्टील की पट्टियां काटी गईं। फिर इन शीट्स को जोड़कर ब्लॉक बनाए गए। ये ब्लॉक्स एक कमरे की साइज से लेकर कई मंजिला बिल्डिंग्स जितने भी ऊंचे हो सकते हैं। और कमाल तो इस बात में है कि इन ब्लॉक्स में पाइप, वायरिंग और दीगर फिटिंग्स पहले से इंस्टॉल की गई हैं। ये बहरी जहाज का पिछला हिस्सा है जो 5 ब्लॉक्स को मिलाकर बनाया गया है। इसका वजन 790 टन यानी 2 ट्रेन इंजन्स के बराबर है। इस हिस्से को सिर्फ लिफ्ट करने के लिए ही 2 जायंट क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया। इसे इंतहाई बारीक बीनी से जहाज के पहले से मौजूद ढांचे पर रखा गया। और याद रहे, 1 मिलीमीटर की भी गलती कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। एक बार जब ब्लॉक्स अपनी जगह पर आ गए तो अब बारी आती है वेल्डिंग के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की। हैरत अंगेज तौर पर एक बहरी जहाज पर टोटल 1250 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई। यानी इस वेल्डिंग को अगर एक लाइन में बिछाया जाए तो ये कराची से शुरू होकर लाहौर पर खत्म होगी। वेल्डिंग के बाद हर एक टांके को बारीक बीनी से चेक किया गया, क्योंकि समंदर की बेरहम लहरें जरा सी भी कमजोरी माफ नहीं करती। यहाँ तक तो सिर्फ हल और ब्लॉक्स बनाने की कहानी थी। असल कमाल इसके इंजन में है। ये जहाज ट्रेडिशनल ऑयल्स और डीजल फ्यूल पर नहीं चलेगा। ये LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक बहुत बड़ी माहौलियाती जीत है, क्योंकि LNG तेल के मुकाबले में 99% कम सल्फर डाइऑक्साइड, 91% कम एयर पॉल्यूशन और 20% कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये समंदरी सफर को साफ सुथरा बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।